क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये 1995 का क्वेश्चन। सिर्फ मैं आईआईटी की बात करता हूँ भाई, अभी एडवांस की है। वहां का एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, पुराने जमाने का क्वेश्चन है। देखिए, इसने बोला कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसने मैपिंग नहीं दी है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन। सिर्फ बोल दिया कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन, देन द सेट, देन द सेट, कौन सा सेट दिया? अच्छा क्वेश्चन बनाया। देन द सेट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, और ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन एलिमेंट आएंगे 0, -1, -3 प्लस आई अंडर रूट 3/2, -3 -i अंडर रूट 3/2। ये तो गलती है। क्यों गलत है देखते हैं भाई, गलत है किससे? क्योंकि डोमेन पे भी, डोमेन इसने बताई नहीं, ये पहला हमारा वो हो गया। दूसरा, सेकंड भाई है, सेकंड है 0, 1, और थर्ड है 0, और डी है एम्पटी सेट, एम्पटी सेट है। अच्छा, तो क्वेश्चन समझिएगा। बोलता है लेट, ये एक फंक्शन है और x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 पे वैलिड है। मतलब उसने इस फंक्शन की प्रॉपर मैपिंग नहीं दी। क्वेश्चन तो मैं करता जाने कब कर देता, लेकिन तुम्हें सिखाना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर मैपिंग नहीं दी, तो एक्चुअली में एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 देने का मतलब वो डोमेन दे रहा है -1 टू इनफाइनाइट, और -1 टू इनफाइनाइट को डोमेन अभी भी नहीं बताई, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहा है। ध्यान देना कितना प्यारा क्वेश्चन बनाता है। तो वो जानता है इसकी जो रेंज होगी वही को डोमेन होगी, तो इसकी रेंज तो निकालनी पड़ेगी। और ये भी चेक करें कि ये -1 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, तभी तो 1 1 होगा। और 1 1 होगा तभी फंक्शन हमारा इन्वर्सिबल होगा। लेकिन फंक्शन हमारा इन्वर्सिबल है कैसे? वरना ये चार के चारों ऑप्शन जो दे रहा है, तो इसमें लिख देता कहीं पर कि नन ऑफ दीज। एम्पटी सेट का मतलब क्वेश्चन सही, इन्वर्सिबल है, लेकिन फिर भी आपको चेक तो कर दूं। अगर मान लो हमें इतना ही क्वेश्चन दे देता कि लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 इज अ 1 1 फंक्शन, चार ऑप्शन देता, and many one function cannot be predicted, ये नन ऑफ दिस। तो चेक करना पड़ता कि नहीं? चेक करें फंक्शन मैनी वन 1 1 है कि मैनी वन, ये तो चेक ही कर लें कम से कम। तो मैंने तीन तरीके बताए थे जेई के लिए, मैं तीसरे तीसरे तरीका प्रेफर करता हूं, एक बार डिफ्रेंशिएट करो। ध्यान दो, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -1, मैं निकालने जा रहा हूं dy बाई डी एक्स, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चेन रूल लगेगा, कल ही सिखा रहा। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है, एक्स की पावर एन, एन का मतलब एक्स की पावर एन वाला ही फार्मूला लगेगा, तो अंदर वाले को एक्स मान लिया, इतने समझदार हो ही। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 1 इंटू जिसको एक्स समझा है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, बड़े हो जाओ भाई,
कर रहे हो, आईटी क्वेश्चन है, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ रहा है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 1 का 0 हो गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 आ गया, ये तो 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। पॉजिटिव है कि निगेटिव है चेक करें, तो ग्रेटर देन 0 पुट अप कर दिया। अब 2 तो पॉजिटिव ही है, पता तो करेंगे फंक्शन, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, चेक करें कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर, ये तो पॉजिटिव, तो इसको तो हटा देंगे, साइन टेक्निक मेथड लगेगा। एक ही फैक्टर है, नंबर लाइन पे गए, कौन कौन सी वैल्यूज है, एक ही फैक्टर है, -1 पे 0 है, -1 से बड़ी वैल्यू उठाई 0, यहां डाला पॉजिटिव, तो -1 से ज्यादा होने पर पॉजिटिव है, लेकिन ये -1 पे सिर्फ 0 है, सिर्फ -1 पे क्या है, 0 है। तो ऐसे फंक्शन, सुन बच्चे, जो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे 0 होते हैं, किस पर, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे, अदरवाइज उनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही हो। और हमें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरवल में उसने क्लोज इंटरवल डाल दिया, क्लोज इंटरवल डाला है। तो ऐसे जो फंक्शन सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0, लिखाऊंगा जब वो टॉपिक भी तो पढ़ाऊंगा। कहीं फंक्शन हमारा निगेटिव हुआ क्या, कहीं नहीं, कहीं निगेटिव हुआ ही नहीं। तो ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही माना जाएगा। ये -1 टू इनफाइनाइट पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, अगर ओपन इंटरवल की बात करूं, सिर्फ वो -1 पे 0 है, तो ये एडमिसिबल है। जैसे आप खुद ही देखो बच्चे, इधर देखो, जैसे हमें पता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लीज पूरा फोकस करें, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, बताइए, ये 0 से लेकर x की वैल्यू जब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, 0 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। लेकिन ये 0 पर 0 है, क्यों 0 है, देख लो, जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 2x आएगा, ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी सॉल्व करने गया तो x 0 टू इनफाइनाइट आ गया। ये 0 टू इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग है, ध्यान देना बच्चे। और कभी क्वेश्चन वाला कर दे क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 ही है, लेकिन ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है। लेकिन दिव्या ये ग्राफ देखने से क्या लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। है। तो कोई भी फंक्शन समझ लेना, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में तो सिखाऊंगा ही, बोला आईटी का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, अब करने को बोलते, अगर आपको पता होता तो क्वेश्चन जाने का हो चुका होता। देखें, लेकिन हमें सारी बातें भी एक्सप्लेन कर, तो जब कोई फंक्शन, समझ लेना बच्चे, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0 हो, उसका डेरिवेटिव, सॉरी, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0, अदरवाइज पॉजिटिव हो, तो वैसे तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन हम उसको इंक्रीजिंग, ऐसे केस में इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, ऐसे केस में उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। क्योंकि x की जैसे ही कोई वैल्यू बढ़ी, 0 से आगे बढ़े, तुरंत y की वैल्यू बढ़ती है, ग्राफ बढ़ता है, सिर्फ उसकी वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पर 0 है, अदरवाइज तो वो पॉजिटिव ही है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में भी दिखा, यही क्या दिखा हमको, यही हमारा इस क्वेश्चन में भी दिखा, दिखा के नहीं दिखा बच्चे, हेलो, मैं भैया क्लास में भी है बात, ओके। तो देखिए, उसने क्वेश्चन हमसे सिर्फ पूछा था कि आप, ये फंक्शन था,
फंक्शन भी बड़ी कलाकारी से दिया। तो सीख गए आप कि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0 है, अदरवाइज वो पॉजिटिव है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रिक्टली। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ओपन इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट। इसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1 पे 0 है, एट -1 dy/dx हमारा 0। तो ऐसे फंक्शन को हम -∞ टू 0 इंक्लूडिंग -1 पे क्या समझेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही है, तो भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़े हो। तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दिव्या ये जो फंक्शन था ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 की मैनी 1? वन। क्या ये 1 1 फंक्शन है? डरो नहीं भाई, ये 1 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होने पर तो ये 1 1 है, तो फिर इनवर्सिबल। अच्छा विजय तुम ये बताओ भैया कि जब फंक्शन हमारा ये -1 से लेके इंफिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसकी रेंज क्या होगी विजय? 0 to ∞। 0 टू इंफिनिटी। सब पागल हो गए तुम यार। देखते हैं कौन सही, कैसे सही हो सकते हो? 0 टू इंफिनिटी पागल। देख इधर, इसकी रेंज मैं दो तरीके से बताता हूँ। पहला तो जिसके जो मैं जेई में वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, 1 1 and 2 चेक करने का एक ही कॉन्सेप्ट। एक बार डिफ्रेंशिएट करो सब कुछ पता। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, नहीं सुधर रहा है भाई तो बिल्कुल नहीं सुधार है। जब भी बताता हूँ तुमको, एक कहानी सुनाऊंगा आज मैं, शायद को कोई इफेक्ट पड़े। बताता हूँ क्या है, चलो पहले देखो। हाँ, जब कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, ये पता चल गया जो डोमेन हमको गिवन है, सॉरी, उस डोमेन में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 1 हो गया। फिर नोट करके लिखाया था कि कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन की रेंज क्या होती है? बोल भाई, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। कहाँ बोलेगा तू तो शर्मा ले पहले। एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। कल कुछ नहीं पढ़ता है भाई, तो खेल खत्म है तेरा। -1 टू इंफिनिटी में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं विजय? हाँ सर। तो पढ़ाया नहीं था रे? 3 क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका, एक तो कल ही कराया था। तुम्हारा अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। कैसे dy/dx निकाला? जो उसकी वैल्यू आई उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व की, ग्रेटर देन 0 की, तो पता चला कि वो ओपन इंटरवल -1 से लेके इनफाइनाइट तक इस ये dy/dx पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी लूंगा, साइन टेक्निक मेथड लगाया, एक ही फैक्टर। लेकिन उसने क्लोज इंटरवल बोला था, तो -1 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो बोला जब सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 हो, अदरवाइज वो पॉजिटिव ही हो, तो फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। एग्जांपल भी दिखाया, y = x² का।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो 2x आया। इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करने गए तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो x ग्रेटर देन 0 ही आया। तो 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो 2x है, वो पॉजिटिव है। x की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो 2x पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन वो बात तो जीरो को इंक्लूड करने के बाद पूछ रहा था, तो 0 से इनफाइनाइट सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 डाल तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0 है, dy बाई डी एक्स, तो ऐसे फंक्शन को भी हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि ऐसे फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग बोलना चाहिए, dy बाई डी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इंक्रीजिंग बोला था y को, फंक्शन को इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का सेंस क्या है कि जैसे ही x बढ़े तो फिर y बढ़ना चाहिए। तो जब उसका dy बाई डी एक्स 0 पे 0 था तो ग्राफ देखिए जरा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है कि नहीं, बोल भैया। तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग काउंट किया जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफिकल मतलब क्या है? जैसे x बढ़े y बढ़े। ओके, समझ में आ गया। जबकि माइनस इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीज करता है, वो तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं 0 टू इनफाइनाइट की बात कर रहा था इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। तो कितने लोग ये बात समझ पाए भाई? ओमकार, बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? हाँ सर। क्या, जरा दोबारा बताओ। इंक्रीजिंग के लिए क्या बोला था कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता कि 1 1 है कि मैनी 1 है, बोला था नहीं कंफर्म करेंगे, क्योंकि उसका ग्राफ ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। लेकिन ये कंफर्म था कि जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ग्राफ ऐसे ही बनता है, तो फंक्शन 1 1 होता है। वहां पूरा एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैंने आज एक नई बात बताई कि जब dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन अगर वो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर 0 है, अगर मान लो यही 0 होता, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख ही रहा है, 0 से इनफाइनाइट में ग्राफ को देखो, ग्राफिकली वॉच करो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो कोई फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और अगर dy बाई डी एक्स 0 है भी तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे हो, ए पर हो बी पर हो तब भी चलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं। जब पढ़ाएंगे ए ओ डी तो और बता देंगे, तभी इतने से ही काम तुम्हारा चलेगा। हाँ, तो वो तो हो गया कि फंक्शन हमारा, क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे मैथ्स लगाता है। ये मान लो तुम्हें एग्जाम्पल कराया जा रहा है, आईटी का नाम मत देखो क्या है, सिर्फ समझो कैसे कैसे वो क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, तो अब हमें इसकी रेंज भी निकालनी पड़ेगी, कारण क्योंकि इनवर्स भी निकालना है। बता ही चुका हूं कि कोई फंक्शन अगर a टू b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसकी रेंज f ऑफ a टू f ऑफ b प्रॉपर नोट करके लिखाया। तो
फंक्शन तो ये रहा, तो x की वैल्यू -1 डालो, f ऑफ -1 पता चलेगा। तो जैसे x की जगह -1 डालेंगे तो -1 + 1 का होल स्क्वायर -1, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये -1 आया कि नहीं, तुम नहीं सुधरोगे भैया। तो -1 इस f ऑफ -1 की वैल्यू हो गई। f ऑफ इंफिनिटी निकालेंगे तो इंफिनिटी +1 का स्क्वायर -1, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर -1, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट, तो -1 टू इनफाइनाइट आएगा। बात समझ में आई क्या? इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? -1 टू इंफिनिटी। विजय, बात समझ में आई कि दोबारा समझ? हाँ सर। अच्छा चलो, दूसरे तरीके से रेंज देख लो। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता है। कोई भी फंक्शन, उसकी रेंज इससे बच के नहीं जा सकती, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। दूसरा तरीका देख। अब लोग बोलेंगे तो बोलो, फिर बोलने से कुछ नहीं, सिर्फ सीखोगे। सुन बच्चे, लोग बोलेंगे कि सर x + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, फिर इसमें -1 कर देंगे ग्रेटर आर इक्वल टू -1। आप ही ने सिखाया था, क्योंकि y हमारा किस पे डिपेंड है? सिर्फ इसके स्क्वायर पर। तो y ग्रेटर आर इक्वल टू -1, तो y बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। बात सही। सर इसकी रेंज -1 टू इनफाइनाइट आपने भी निकाली, तब भी यही आई थी, यहाँ आई थी। ये हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे यही, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे बच्चे। कारण देखिए क्यों? क्योंकि ये मैंने तभी ये कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना करे। डोमेन तो उसने, ये तो रियल नंबर के लिए कॉन्सेप्ट था। किसी का भी स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो, वो ग्रेटर आर इक्वल टू तो 0 ही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देखना अपनी कॉपी। लेकिन उसने तो पूरे रियल नंबर की बात ही नहीं की। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत है भैया, कि डोमेन को छोटा कर देगा, -1 टू +1 इंटरवल डाल देगा। अच्छा, तो जब y हमारा एक फंक्शन पे डिपेंड है, जो सिखाया है वो कब वैलिड है? जब डोमेन रियल नंबर हो। याद रखना भाई। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण देखिए, क्योंकि बहुत पढ़ा चुका हूं। देख भाई, जब वो डोमेन खुद बता दे और हमसे रेंज जानना चाहे, तो देख, सबको हटा। रेंज तो हमें ऑलरेडी पता है क्या आ चुकी है, क्वेश्चन तो जाने कब हो जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन करना मोटिव ही नहीं है, सीखो के लिए इतना सीख सकते। ठीक, क्या बोल रहा था भाई? कुछ ना कुछ तो बोल रहा था। रेंज y डिपेंड किस पे? x + 1, x के बारे में उसने खुद बताया। तो जब डोमेन हमें गिवन होगी, ध्यान देना बच्चा, रियल नंबर दे तो अपने ही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब डोमेन वो खुद दे दे, छोटा सा इंटरवल दिया, दिया तो बहुत बड़ा -1 टू इनफाइनाइट, लेकिन रियल नंबर थोड़ी है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान देना बच्चे, ये बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही करो। कैसे? इसके में मान लो रेंज पता करनी पड़े इस डोमेन में, -1 टू इनफिनिटी में। जे के लिए तो हो गया, ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो, सब पता, ये 1 1 है कि नहीं है, और ऑन 2 है कि नहीं। रेंज पूछे तब भी। अच्छा देखें, बोर्ड के लिए देख लें भाई, x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 गिवन, तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि गिवन x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, गिवन है, बिल्कुल गिवन, इसने खुद बोला है।
अब इसने बोला कि y y है क्या, y x से ही तो बनेगा, इसमें बोलता है +1 करो, तो दोनों तरफ +1 कर देंगे। x +1 इधर किया और 1 उधर किया। अब बोलता है इसका स्क्वायर करो, ध्यान देंगे प्लीज। तो x +1 उधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें बोथ साइड का स्क्वायर करना है। क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर करना है। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की तरह काम करेगा, और x स्क्वायर के बारे में बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाती, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है, तब कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो जैसे मैं दोनों साइड, हमारी वैल्यू तो 0 से ग्रेटर ही है क्योंकि हमें इसी का स्क्वायर करना है। तो जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये पढ़ा चुका हूं, लिखाया भी होगा, कॉपी भी देखना, 10 क्वेश्चन भी कराए होंगे। बोथ साइड का स्क्वायर करना, तो फिर x +1 का स्क्वायर, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब तो खत्म ही हो गया, -1 करना है तो कर दो, x +1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ -1 करेंगे तो 0 -1 -1 हो जाएगा, ये y हो। तो y ग्रेटर आर इक्वल टू -1, तो कितना हो गया, -1 टू इनफाइनाइट। तब भी वही रेंज आएगी, लेकिन बोर्ड में हमें ऐसे ही करना है। जिसको लिखना हो लो, नोट कर लो, बाकी मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ। यहाँ मत लेटो बेटा, लेटो अंदर ही, बाहर वाला गेट खुला है ना, अंदर सो जाओ। कौन आ जाएगा 2:30 देखेगा तुमको लेटा हुआ। हम यही रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, लाइव वही चलो, सही बोल रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग में चल रही है, वही चलो अंदर। हम ना मानेंगे 2 मिनट। हाँ तो सुनो, करवाओ बेइज्जती अपनी, जल्दी कर भैया। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया था, तो मैंने बहुत बढ़ा दिया। देखिए बेटा, क्वेश्चन था फिर से एक बार कि लेट f(x) इक्वल टू दिस, x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, देन द सेट ऑफ x सच दैट f(x) इक्वल टू f इनवर्स x। 4 ऑप्शन। अभी बहुत लोग तो इसी का मतलब नहीं समझ, फंक्शन हमारा इनवर्सिबल है, इसकी डोमेन खुद दे रखी है, रेंज कितनी है, रेंज भी -1 टू इंफिनिटी है। तो इस फंक्शन की मैपिंग क्या हो जाएगी, -1 टू इनफाइनाइट टू -1 टू इनफाइनाइट, डोमेन और रेंज सेम ही। हटा दूं बच्चे इसको, अच्छा। और फंक्शन हमारा 1 1 और 2 हो गया, वो तो छोड़ दो। अच्छा, ध्यान देंगे आप। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। वो तो हो गया, मैंने तो फंक्शन का डोमेन डोमेन दे ही रखी थी, मैंने रेंज निकाला ना भाई। और ये चेक करना था हमें कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो वो भी चेक कर लिया। कुछ भी पूछ सकता था भाई। इन क्वेश्चंस को रिकॉर्डिंग में फिर डालूंगा, दोबारा से देखना, डालते ही वही आदत, तब शायद तुम मैथ समझ सको कि मैथ है। बाकी तुम्हारी जहां मर्जी वो करो भाई, जो करना है। पढ़ाने तो मैं भी वही से पढ़ा दूं कूड़ा कबाड़ भाई, लेकिन मैं कभी भी इनजस्टिस नहीं करता। 11th में कभी नहीं पढ़ाता हूँ, जानते हो, क्योंकि 11th वाला बच्चा बहुत छोटा होता है। छोटे तो तुम भी हो, लेकिन अब आप उतने छोटे नहीं। क्वेश्चन खत्म करने के बाद
क्वेश्चन को कराना मेरा मोटिव है ही नहीं, सिर्फ समझाना मोटिव। तो क्या बोल रहा था भाई मैं, बताओ भाई इस क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई। विजय तुम ही बताओ, मानस बताने लायक है नहीं, विजय तुम ना बताओ, छोड़ो। तो तुम्हारा भी दिमाग आजकल पता नहीं कहाँ हवा में उड़ रहा है। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य। बोलो भैया, क्या मतलब है इस छोटी सी बात? वो तो ठीक है कि एफ एक्स इतना है, एक्स इतना है, देन द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और 4 ऑप्शन। आदित्य बोलो भैया। नहीं समझा रे डफर। देख भैया, विजय आदित्य जल्दी बोलो, फिर ना बोलना कि सर नहीं पूछा एक्स मुझे। के कौन एक्स के क्या? कौन से वैल्यू पे वो इक्वल होंगे? हाँ गुड। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स जहां पे इक्वल हैं, वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, उन्हीं का कलेक्शन। ये 4 ऑप्शन। तो एफ एक्स तो हमको पता ही है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो कोई बहुत हाई कॉन्सेप्ट नहीं है। एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं आर्या, बताओ। एफ इनवर्स एक्स बच्चे कैसे निकालते हैं, बोलो। खत्म। तो मैंने बोला था कि पढ़ते ही नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालो। जो फाई y आता है वही f इनवर्स y होता है। चलिए निकाले देते हैं, देखें। तो कहां था मैं भाई, कहीं तो कहीं था। देखिए, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन को उधर ले गया तो y प्लस वन हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर चल रहा है। तो x प्लस वन का स्क्वायर y प्लस वन हो गया। x प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, अंडर रूट वाई प्लस वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस वन। ये f इनवर्स y हो गया। कितना हो गया, f इनवर्स y। अरे यार थोड़ी अगर शर्म बची हो तो पढ़ ले। घर वाले समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्ची हमारी ही पढ़ती है। कितना पढ़ती है, कैसे ही पढ़ती है, सिर्फ मैं जानता हूँ। कुछ भी पूछो, डब्बा जैसा मुंह बाके बैठी रहती। कुछ भी एक क्वेश्चन का जवाब तुम सही से कायदे से नहीं देते। चलिए, और ये तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, तो मैं इतने प्यार से एक्सप्लेन करता हूं। करो बेइज्जती, करवाओ। ये एफ इनवर्स वाई हो गया। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वाई की जगह एक्स लिख देंगे। तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। यहां दिव्या तुम बताओ, यहां दोनों तो हो नहीं सकते, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, और क्यों? प्लस। क्यों प्लस होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? डरो नहीं, तुम बोलो। कारण, क्योंकि एफ इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, अभी मैंने एफ की मैपिंग लिखी थी, वो माइनस वन टू इनफाइनाइट टू माइनस वन टू इनफाइनाइट थी। तो एफ इनवर्स की मैपिंग भी वही हो जाएगी, तो इंटरचेंज करेंगे तब भी बच्चा वही रहेगा। तो माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू में माइनस वन से बड़ी ले सकता हूं एफ इनवर्स में। तो चलो मैंने एक काम किया कि एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले लेता हूं। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली, तो ये माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन हो गया।
कल भी कराया था, बोला एक ही काम करनी है हर एक क्वेश्चन, लेकिन वो तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं करूंगा सिर्फ वही सही होगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें। तो यही अभी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है कि नहीं, और उतना कॉन्फिडेंस उसी के अंदर आएगा जो बहुत मेहनत करेगा। देखिए, तो अब रूट है तो रूट वन तो वन ही आएगा, तो एक बार वन प्लस माइनस वन, तो एक बार जब प्लस वन लूंगा तो माइनस वन प्लस वन जीरो, लेकिन जैसे माइनस वन लूंगा तो माइनस टू आ जाएगा। जबकि जो एफ इनवर्स की रेंज है वो बोलता है मेरी वैल्यू माइनस वन से छोटी कभी नहीं हो सकती, तो यहां पे मैं माइनस कभी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे माइनस लूंगा तो इसकी वैल्यू तो माइनस वन से छोटी आ जाएगी, तो प्लस ही लें। इतना प्यारा क्वेश्चन, कल भी डिट्टो यही कॉन्सेप्ट किया था, याद करो बच्चे, क्यों वहां प्लस माइनस आया। चलो नोट करो, तो एफ इनवर्स तो ये आया, जल्दी कर बच्चा। सीखो, कुछ भी पूछ सकता है, क्यों यहाँ प्लस माइनस। मैथ्स लगाना बहुत आसान है, लेकिन सही मैथ्स लगाना, ये समझिए, ये सिखाया जा रहा था। रटना, ये रटना वटना काम नहीं चलता यहाँ पर। एक मिनट तो 30 सेकंड तो बोल ही नहीं पाए कि इनवर्स निकालने के लिए क्या करते। चलो, इतने में बच्चे काम नहीं होगा बेटा, होता तो मैं कभी कुछ न कहता तुमसे। देखो, एक महीने कहा कुछ कहा नहीं कहा, वोट डालूंगा। देखो, अब रही बात क्वेश्चन की, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स बराबर हो तो फिर वो कौन कौन सी वैल्यूज होगी, चलिए देखते हैं। देखते हैं भाई, है मुझे बताना होता तो मैं जाने कब बता चुका होता। मैं तो ग्राफ से ही बता देता, खट 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 भी कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको पूरा कराना है, तो देखो, अब ये तो कंफर्म है कि ये हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन गलत हो गया। दिव्या क्यों, जल्दी बोलो। ए ऑप्शन गलत हो गया, क्यों गलत हो गया माइनस भी। है? माइनस नहीं पागल, -3 नहीं, ये आई अंडर रूट 3 लिखा है, मतलब इमेजनरी। और हमारी डोमेन क्या है, -1 टू इनफाइनाइट। इंटरवल होता क्या है, रियल नंबर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में इमेजनरी नंबर तो आ ही नहीं सकता लड़की। एक्स की वैल्यू एडमिट ही नहीं की जाएगी जो इमेजनरी होगी, क्योंकि इंटरवल है क्या, रियल नंबर्स का कलेक्शन। इंटरवल क्या है भाई, रियल नंबर्स का कलेक्शन। अच्छा, इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालो। जैसे ही एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में आ जाए तो वही एफ इनवर्स वाई होता है। और एफ इनवर्स एक्स के लिए वाई की जगह एक्स लिख दो। अब यहाँ एक और कंड, प्लस माइनस दोनों आ गए, हालत खराब, प्लस लू की माइनस लू, तो इसकी रेंज गाइड करेगी हमको। एफ इनवर्स की रेंज कितनी है, -1। क्यों है, क्योंकि एफ एक्स की डोमेन यही थी। चलो आगे बढ़ने दो बच्चे, क्योंकि मैपिंग इंटरचेंज हो जाती है, ये तो जाने कब सिखाया था। आगे बढ़े, चलिए। अब इन दोनों को बराबर पुटअप करना है, उसको सॉल्व करना है। तो -1 एफ एक्स कितना है भैया, पहले एफ एक्स को तो लिखो। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया तुम लोगों ने, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया बच्चे हम लोगों ने, नहीं कहीं गड़बड़ नहीं करते हो तुम लोग, बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो इधर भाई,
तो एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, बोलो यार बच्चा पार्टी, नहीं एफ एक्स माइनस 1, एफ इनवर्स कितना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 से तो माइनस 1 का नए होल स्क्वायर कहाँ थे यार, मेरा भी दिमाग खराब रहता है। एफ एक्स और एफ इनवर्स को इक्वल पुटअप कर रहा हूं, एफ एक्स की वैल्यू ये डाली, एफ इनवर्स ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, माइनस 1 से माइनस 1 चला गया। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों का क्या करूं, दोनों का स्क्वायर हटा देता हूं, बोथ साइड का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं बच्चे, बोथ साइड का स्क्वायर किए देता हूं, ध्यान देंगे आप। तो जैसे मैंने बोथ साइड का स्क्वायर किया तो इधर तो x प्लस स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो गया, उधर कम से कम रूट तो हट गया। अब इसको मैं इधर उठा के लाया, ध्यान देंगे आप, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर क्यों 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों से x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या मिला, x प्लस 1 का होल क्यूब और कितना बच्चे माइनस 1 इक्वल टू 0। जल्दी कर, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, अरे प्रभु, मैंने कल भी एक ही क्वेश्चन पढ़ाया था और आज भी एक ही क्वेश्चन पढ़ाया, उसमें जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनको समझो। अच्छा, तो एक बार इसको 0 पुटअप करेंगे, जैसे एक बार इसको 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, x प्लस 1 को 0 क्योंकि वैल्यू चाहिए ना x की, तो एक तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 तो इन तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में, ए तो हो नहीं सकता। अच्छा देखिए, फिर दूसरे वाले को 0 पुटअप किया तो x प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तुम्हारा मन कर रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, तो जो लोग मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े वो तो सॉल्व कर लेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो बाकी लोगों के लिए बता दूं भाई, उनके लिए आसान तरीका, इसको भी क्यूब बोल दो। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको आता ही होगा, ए हमारा एक्स प्लस 1 है, देखें ए क्या है एक्स प्लस 1, तो ए माइनस बी, बी का मतलब माइनस 1 इंटू कितना ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और प्लस ए बी, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इस नोट करो बच्चे मेरे साथ साथ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे बताता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन करना होता तो मैं इसको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता, आपको भी बनाऊंगा वैसा, टेंशन मत लो भाई, लेकिन जो भी पढ़ाया जाए उसको समझो प्रॉपरली, कैसे मैथ चल रही, कैसे मैथ लगाते हैं। कहीं हथियार नहीं डालते हैं भाई। हाँ तो देखें, इन दोनों को सॉल्व करना तो माइनस माइनस 1 से कट गया, अब लोग यही अपने हाथ खड़े कर देंगे, तो स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर किया तो इधर तो स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, उधर x प्लस 1, तुम लोग क्या करोगे x प्लस 1 को तुरंत काट डालोगे, बोलोगे कि x प्लस 1 का क्यूब लिखा है देखो इक्वल टू 1, फिर वही मिल जाएगा, तुम्हें एक ही आंसर मिलेगा अकेले, कौन सा, देखो
एक तो ये हो गया x इंटू कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो लगाना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुटअप किया तो x इक्वल टू 0 आया। तो x की दो वैल्यू तो मिल चुकी है, 0 और -1। तीसरी वैल्यू या दो वैल्यू यहां से मिलेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका d निकालो, बी स्क्वायर 9 -4 a c 3 चौको 12, 9 -12 -3 जो निगेटिव है, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो x की सिर्फ दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी? 0, -1। देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे कि दोबारा समझाऊंगा? अच्छा, अब देखो मैं क्वेश्चन करता तो कैसे करता, जल्दी करो बच्चा। ये तो मैंने बोला कि इतनी इतनी चीजें हमसे पूछ सकता है। देखिए नोट कर लो, एक बार x की वैल्यू -1 यहां से मिली, बाकी यहां से। अब देखो बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो कैसे करता है? मुझे कितना टाइम लगता है, या मुझे मतलब सिर्फ मैं नहीं, जो आपके कंप्यूटर जिनसे आपको पंगा लेना है आगे चल के, भाई अभी भी नहीं सुधर रही तुम लोग। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था, आईटी नाम लिखा रहेंगे। हाँ, बोला x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, देन सेट ऑफ x सच दैट fx इक्वल टू f इनवर्स x। मैं यहां देखते ही पता चल गया फंक्शन हमारा 1 1 है। कैसे 1 1 है? क्योंकि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो सोम सोम एंड कंपनी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, तो एक्चुअली में किससे ग्राफ बनता है? एक्स स्क्वायर से। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। फिर +1 करूंगा तो ये लेफ्ट 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। -1 करना है, लेफ्ट यूनिट यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। डोमेन क्या है? -1 से इनफाइनाइट तक, तो -1 से इनफाइनाइट तक ग्राफ रखूंगा तो ये वाला रहेगा। आप करोगे नहीं? सिर्फ इतना ग्राफ। ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, और रेंज तो इसने बताई नहीं। तो रेंज रेंज कितनी है? वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया? -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट। फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो चुका है। ये भी नहीं चेक करना था, सिर्फ 1 1 चेक करना। चेक करना जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था चेक करना। अच्छा, ध्यान दो, ध्यान देंगे आप? हाँ, रेंज निकालना बहुत जरूरी था, तो मैं ग्राफ से ही निकाल देता। देखते ही मुझे पता चलता है, तुम्हें भी पता चलेगा भाई। अब जैसे चलो एक कहानी सुना देता हूँ, क्वेश्चन कर दो पहले, देख लो। फिर इसका इनवर्स निकालता, तुरंत मैं उधर ले जाता, तो y प्लस 1 का अंडर रूट -1, अंडर रूट नहीं +-1 आता। तो -1 + अंडर रूट y, तो मुझे पता है कि यहाँ -1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी रेंज -1 टू इनफाइनाइट। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो निगेटिव होता रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो -1 से छोटा हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन यही हो गया, -1 + अंडर रूट ऑफ x + 1, ये इनवर्स हो गया बस। एफ एक्स क्या था? x + 1 का होल स्क्वायर -1, माइनस से -1 काट देता, दोनों का स्क्वायर करता बोथ साइड। मैं सिर्फ इतने ही स्टेप करता, मैं नहीं बच्चे, जिनसे आपको पंगा लेना है।
तो x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 आ जाता। x प्लस 1 इधर लाता, कॉमन ले लेता, तो x प्लस 1 का क्यूब -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 तो x इक्वल टू -1, एक बार इसको 0 तो x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 1। और तुम्हें जो मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो उनको पढ़ा चुका हूं, किसी का भी क्यूब अगर 1 लिखा है तो अंदर वाले की 3 वैल्यू आती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पता है कि नहीं? तो ये दोनों तो हमारे किसी काम की नहीं, हमें रियल वैल्यू चाहिए तो 1 ही हो जाएगा। तो किसी का क्यूब 1 लिखा है तो अंदर वाले की वैल्यू 3, एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे किसी काम की नहीं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 उधर गया, x इक्वल टू 0, तो दो आंसर आएंगे, एक 0 और एक माइनस। सी वाले को टिक कर देता। हाँ, इतना तुम्हें तेज बनना है। चलिए, और कुछ नहीं है भाई, धीरे 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 धीरे। अब धीरे भी नहीं काम चलेगा ना। कहानी सुननी है सुन लो भाई, कहानी तुमको। कहानी यही है कि खूब मेहनत करो भाई। जैसे एक मालिक और एक एम्प्लॉय है ना, ये मान लो उसका बच्चा, एम्प्लॉय का बेटा, सॉरी, एक किसी बड़ी कंपनी का मालिक था, बॉस था, उसका बच्चा, दोनों एक साथ जा रहे थे। और उसका बेटा भी एक कंपनी चलाता था छोटी सी। ये तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था। और इसके पिता ने, इस बच्चे ने पूछा कि पिताजी मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं फिर भी मैं इम्पैक्ट नहीं डाल पाता लोगों पे जितना आपका रहता है। तो उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी और उसकी कंपनी बहुत अच्छी नहीं चल रही, ऐसे चल रही थी, प्लेन चल रही, चल रही, मर जाए किस दिन कोई भरोसा नहीं। तो उसने बोला पिताजी मुझे बताइए तरीका। तो एक वहीं पर एक स्विमिंग पूल था, पॉन्ड मान लो, स्विमिंग पूल तो समझते हो, स्विमिंग पूल। तो इस पेरेंट्स ने बोला कि बच्चे एक काम करो यार, इस ये पॉन्ड है या स्विमिंग पूल, इसमें आप इम्पैक्ट डालो, कितना इम्पैक्ट डाल सकते। ठीक। तो उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, लड़के ने कंकड़ डाल दिया, कर अरे ये बेकार है, कर इस पे तुम अपना इम्पैक्ट दिखाओ, तब तुम्हारी कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर रही मैं बताता हूँ। तब भी वो छोटा सा इम्पैक्ट हुआ, मतलब छोटे बबल्स बने और आगे बढ़ गए। जिस विक्षोभ बोलते हैं उससे हिंदी में, डिस्टरबेंस आप बोल सकते हो अंग्रेजी में। थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने बोला और डालो, कितना इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो उसने एक थोड़ा बड़ा पत्थर उठा के पटका, थोड़ा और डिस्टरबेंस हुआ, थोड़ा और इम्पैक्ट पड़ा उसका। बोला बोला बस, तो परेशान हो गया, हाँ मैं इतना इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। इस पिता ने क्या किया, कहता देखो मैं कितना इम्पैक्ट डालता हूँ। ये खुद ही उसमें स्विमिंग पूल में कूद गया जाता, नहीं समझे, चारों तरफ हाथ पैर मारे इसने, कितना इम्पैक्ट उसने डाला। तो आप अगर इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आपको खुद कूदना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा उसमें। तुम्हें डूबने की तो बातें छोड़, भूल जाओ, अभी तक तो तुम किनारे पे नहीं आए हो। किनारे से आके देखते हो, बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, हाँ, फिर बैक गेट डाल देते हो अपना। आते हो किनारे, धीरे धीरे टहलते टहलते, इसके जैसे ओमकार जैसे लोग, प्रज्ञेश जैसे आइटम आते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से तुरंत बैक गेट डाल जाते हो, अरे छोड़ो यार, सो लेते हैं आज। तो याद रखिएगा भाई, बेहतरीन इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब आप खुद उसमें डूब जाओ, खुद कूदो। तो अभी तो आप मेरे भरोसे बैठे हुए हो, टीचर के भरोसे, अपने पेरेंट्स के भरोसे। तो
हम लोग तो हैं आपके सपोर्ट में भाई, लेकिन बात समझ में आई क्या? कब इम्पैक्ट पड़ेगा? खुद 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 उतनी मेहनत करो। अभी तुम मेरे भरोसे, जो सर पढ़ा दें, फिजिक्स वाले सर पढ़ा दें, केमिस्ट्री वाले पढ़ा दें, मैथ्स वाले पढ़ा दें, बस उतना ही ठीक, उसके बाद तो पढ़ाना ही नहीं है। इतना ही पढ़ना तुमको पाप लगता है। लेकिन बेटा मैं भी बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं भी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, मेरी आदत नहीं। कुछ चीजें तो मेरी आपको समझ में ही नहीं आएंगी, ये नहीं जो मैं एक्टिविटी करता हूँ। कैसी एक्टिविटी कि जैसे मैं तुम लोग, जैसे कल एक बच्ची के माता का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर 1 बजे टाइम थोड़ा चेंज कर दीजिए। मैंने कहा नहीं 1 बजे, कारण उसका अलग है, लेकिन तुम अभी समझ ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए मोटिव यही है कि बहुत मैंने गंदा टाइम दिया है, कोरोना चल ही रहा है, इसमें भी आपको अच्छा करना है। टाइम तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम 9 बजे से कहो, 8 बजे से जब से कहो तब से दे दो, बैच को ऊपर नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतने बैचेज भी नहीं है, 4 ही 5 बैच चलते हैं। हाँ, लेकिन सबसे गंदा टाइम नहीं है वो, सबसे अच्छा टाइम अगर समझो। क्योंकि तुम्हें मॉर्निंग में भी चाहे आप 9 बजे जगो, तब भी आप पढ़ सकते हो 2-3 घंटे, 2 घंटे पढ़ ही सकते हो। शाम को भी आप पढ़ सकते हो 12-1 बजे तक, ताकि आपकी सुबह भी खराब नहीं हो। 2 बजे तक भी पढ़ोगे तब भी 6 घंटे सो लोगे, लेकिन तुम पढ़ते तो वही हो अकेले, जो तुम्हें समझ में आता है। एक एक पत्थर यहाँ पे डाल लो, छोटे 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 छोटे, कहां से होगा भाई? एक बार आओ इस मैदान में भाई, हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, आपका टेंशन ना लो। हम तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही उससे बेहतर पढ़ाएंगे आपके लिए। पेरेंट्स भी आपको जो चाहिए वो देते ही, लेकिन दूर रह के कभी जंग नहीं जीत सकते हो भाई, खुद तुम्हें कूदना पड़ेगा। हम एक चीज पढ़ाएं तो तुम 3 चीजें पढ़ो, लेकिन नहीं, तुम तो आधी चीज पढ़ते हो। एक तो बहुत दूर की बात हो गई, आधी। चलिए देखिए, अब 12वां क्वेश्चन देखिए, 13वां फिर उसका है, चौथा फिर इनवर्स का है। चौथा कराऊं? देखो, चौथा का मतलब चौथा होता कुछ नहीं, 12वां क्वेश्चन तो करा ही चुका हो। 11वां बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है, इसलिए नहीं करा, और भी आप कर भी नहीं पाओगे, कंटिन्यूटी का भी गेम हो गया उसमें। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी करा चुका हूं, बताया था 80 क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ, कोई लिखेगा नहीं, सीखो, डोमेन पूछिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बोला गिवन बाय द इक्वेशन 2 रेस टू द एक्स 2 रेस टू द वाई इक्वल टू 2। करा चुका हूं कि नहीं? तो सबसे वाई, पहले वाई इक्वल टू एफ एक्स निकालो। क्या करेंगे? सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स निकालेंगे, कैसे? फिर उसकी डोमेन निकालेंगे। क्वेश्चन करा चुका हूं। 13वां कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब करना, करो। एफ मैप्ड, ये तुम्हारा 14 जो है ये 2001 आईआईटी का क्वेश्चन। जो 12वां क्वेश्चन था वो 2000 का क्वेश्चन। देखें, 14 2001 का क्वेश्चन आईआईटी का। एफ मैप्ड 1 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट। एफ एक्स जो हमें गिवन है वो गिवन है x प्लस 1/x। बोलता है कि देन एफ इनवर्स बताओ। क्या पूछा? एफ इनवर्स बताइए। और इसके ऑप्शन देखो तो आप तुरंत कर लोगे, x प्लस अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। सेकेंड ऑप्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। फोर्थ ऑप्शन 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। कहीं नन ऑफ दीज लिखा नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए y x के फॉर्म में है तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है, तो लगाओ। तो y इक्वल टू उधर मैथ्स लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है। चार के चारों ऑप्शन में कहीं नहीं बोला नन ऑफ दिस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू कैसे, माइनस बी, b का मतलब x का मल्टीपल तो प्लस हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac तो 4 बचा, अपॉन 2a तो 2 बचा। ये रहा f इनवर्स y। तो f इनवर्स x क्या हो गया, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। प्लस माइनस दोनों है, माइनस नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि रेंज पॉजिटिव है, सॉरी। अब f इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, 1 to इंफिनिटी, तो वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से निगेटिव साइन को हटा देंगे, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपको दे देंगे। नहीं समझे, क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। जो फंक्शन गिवन था बोलता है उसका इनवर्स बताओ, और 4 के चारों ऑप्शन सब ऑप्शन दिए थे, कहीं नहीं बोला कि नन ऑफ दिस कैन नॉट बी इनवर्सिबल, या वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो जब वो बोले नहीं तो सिर्फ इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने की एक ही टेक्निक है, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालो। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सिर्फ को लगाया, प्लस माइनस दोनों आएगा। यही जो y के फॉर्म में वैल्यू आती है वही f इनवर्स y होता है, पता है ना। तो f इनवर्स x क्या हो गया वो भी पता होना चाहिए। गेम डन। समझे कि दोबारा समझाऊं दिव्या, आर्या बोल लड़की हैं, आया सर। तुम्हें आर्या, आज एको भवन में है महारानी, सुनी नहीं होगी। चलो